तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, फिर तुम्हारा फोन क्यों बंद है? तुम अपना फोन बंद कर सकते हो, तो फिर मेरे फोन में भी ऑप्शन है फोन ऑफ करने का। तुम मुझसे मुकाबला करोगे? जो भी समझ लो। सना, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सना बेटा, बात तो सुन ले, कितनी मिन्नतें कर रहे हो। हाँ बोलो। मेरे साथ बाहर चलो। देख, अब गुस्सा थूक दे। सारी जिंदगी तुझे शरी के साथ ही गुजारनी है। शरियार बहुत अच्छा लड़का है, देखना तेरे बुलाने पे दौड़ा चला आया है। ठीक है, तो फिर मैं बैग उठा लाऊं? मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर। शहरियार यहाँ थे, इस तकिए पर सर रखकर सोए थे। आपने तो कई बार मुझसे वादे किए थे कि मेरे पास आते रहेंगे। आप उस वक्त मुझसे कहते कि आपको दूसरी शादी की इजाजत चाहिए। इतना हंगामा नहीं होता, किसी को पता नहीं चलता। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन मैं आपकी इंसल्ट नहीं होने दूंगी शहरियार। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? सना, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी। तुम्हारा नाराज होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी है। अच्छा, इसीलिए मेरी कॉल अटेंड नहीं करते? सना, मैं मजबूर होता हूँ, उस कंडीशन में मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता। मगर जब तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं करती, मेरी जान पर बन आती है। और यही एहसास मैं तुम्हें दिलाना चाहती हूँ। किस तरह पागलों की तरह पूरी पूरी रात तुम्हें कॉल करती रही और तुम वहां अपनी बीवी को कहानियां सुनाते रहे। जिस दिन मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा। तो क्यों जाओगी तुम मुझसे दूर? सब छोड़ो, ये बताओ, अपनी बीवी से मोहब्बत की तजदीद करके आ गए? तुम्हें बताया भी था मैंने कि मैं उससे दूसरी शादी की इजाजत लेने चाहता। तो क्या कहा उसने? दे दी इजाजत? हेलो, मैं आपको दूसरी शादी की इजाजत देती हूँ। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? मेहरू की। क्या कह रही थी? उसने मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दी। क्या? सच कह रहे हो तुम? इसका मतलब तुम्हारा उसके साथ एक रात रहना काम आ गया। यार, अब तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अब तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा।
मैं हर शय अपने नाम करवा लूंगी। ऐसा जकूंगी तुम्हें कि तुम मेहरू की तरफ जाने वाला रास्ता भूल जाओ और उसे तलाक दे दो। शेरी, आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, कुछ तो कहते, पूछते तो सही कि मैंने ऐसे अचानक आपको दूसरी शादी की इजाजत क्यों दी। मैंने सारे घर की मुखालफत मोल ले ली। मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैं भी कितनी पागल हूं ना कि मैं एकतरफा मोहब्बत की आग में बरसों से जलती चली आ रही, और वो मोहब्बत जो आपको जला रही थी उसे कैसे ना बुझाती मैं। मैंने आपको चाहा नहीं, आपने नहीं चाहा। उस रात आपने एक मर्तबा भी मुझसे नहीं कहा कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते। आखिर क्यों मेरी मोहब्बत कम नहीं हो रही है? क्यों ये मोहब्बत सिर्फ मेरी ही तरफ से? मेहरू, क्या कर रही हो तुम? मेहरू उठो ना, मेहरू उठ के तो बैठो। मेहरू, मेहरू, मेहरू क्या हुआ तुम्हें? अम्मी, भैया, अम्मी। मेहरू, मेहरू, क्या हुआ? ऐसे ही पड़ी हुई है कब से, कुछ बोल भी नहीं रही। जाओ जाके पानी लेकर आओ। मेहरू, मेहरू क्या हुआ? खाना खाया इसने? नहीं, खाना नहीं खाया इसने। बुखार हो रहा है इसको। मेहरू, 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 ये उठो। की वजह से हुआ जो कुछ हुआ है, डांट नहीं की। मेहरू, मेरी बच्ची का ये हाल कर दिया उसने। उठो, जाना पानी पियो। उठो। मेहरू, क्या वाकई शरियार की बीवी का तेरे सामने फोन आया था? हाँ नहीं तो क्या अम्मा, मैं झूठ बोल रही हूँ। उसने शादी की इजाजत दे दी। अल्लाह तेरा शुक्र। हाँ, अब देखना, हम ना अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। और सुन, अब ऊपर से तू बात ना करना, मैं खुद ही बात करूंगी इससे। हाँ हाँ, तुम खुद ही बात करना। मुझे तो बस अपने शहरियार के दिल पे राज करना है। उसके दिल पे राज करते करते कहीं अपना दिल गिरवी ना रख देना। अरे अम्मा, मुझे बेवकूफ समझती हो? बस अब तुम देखती जाओ तुम्हें कहाँ पहुँचाती हूँ। बेगम साहिबा बना के रखूंगी तुम्हें, बेगम साहिबा। माँ सदके माँ वारी। सब देखती जाओ। जीवन के सहरा में खोई मेहरू, जीवन के सहरा में खोई मेहरू। क्या हुआ था बेटा? अब्बू, जब मैं कमरे में गई तो मेहरू बेहोश थी। सदमे भी तो इतने मिले हैं मेरी मेहरू को। खुदा खारत करे इफ़्फ़त बेगम, मेरी बच्ची की सारी खुशियां खा गई है। बेटा कोई फिक्र की बात तो नहीं? नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। थोड़ा बीपी लो हो गया उसका, रेस्ट करेगी तो बेटर फील करेगी। मैं आज मेहरू के पास तो जाऊंगी। नहीं बेटा, सिदरा है ना, और उसकी माँ भी है। अरे भाई तुम तो रोना बंद करो, और हाँ वो अम्मा से कुछ ना कहना वरना उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सब सो जाए, मैं उठा हुआ हूँ, मैं रात को चेक करता रहूंगा मेहरू को। ठीक है बेटा। अम्मी आप भी जाएं, सो जाएं। नहीं, मैं मेहरू के पास ही रहूंगी, उसको मेरी जरूरत है। अच्छा ठीक है। मिल गया घर का रास्ता? सना की माँ के फोन पर फोन आ रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं उसे? मैं कहीं शादी की तैयारी करें। मेहरू ने शादी के लिए हाँ कर दी।
क्या मेहरू ने सही किया है? क्या वाकई मैं सना से शादी कर लूं? आखिर मेरा दिल मेहरू की तरफ क्यों खिंच रहा है? एक बात पूछो, आप तो मुझे चाहते हैं ना? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी यहाँ मौजूदगी इसी बात का सबूत है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। क्या मैं मेहरू से मोहब्बत कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मोहब्बत तो मुझे सना से है। फिर तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? क्यों? अच्छा, खुदाफिज। तैयारी कर लो अपने भाई की शादी की। क्या? हाँ, मेरू ने उसे दूसरी शादी की इजाजत दे दी है। मॉम, आई एम सॉरी। आप ये कहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं मेहरू ने आपका क्या बिगाड़ा है कि शुरू दिन से आपको उससे दुश्मनी। उसकी वजह से मेरे बरसों पुराने ख्वाब टूटे हैं, जिनकी किरचियां मेरी रूह में फंस गई हैं। जो जो मेरू को तकलीफ पहुंचेगी, मेरी रूह से किरचियां निकलती जाएंगी। गलत फहमी है आपकी। आपके सारे ख्वाब बाबा ने तोड़े, मेहरू ने नहीं तोड़े। एक ही बात है, वो भी तो इसरार का ही खून है। मुझे मेरू को तकलीफ में देख के बहुत सुकून मिलता है, और तुम्हारी दांतों भी तड़पेंगी। अभी नसीमा को फोन करके बताती हूँ। खुदा का शुक्र है, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और शायरी की बातों को ना ज्यादा दिल पे मत लेना, वो कोई दूसरी शादी वादी नहीं करेगा। अम्मी, ताईजान आपसे बात करना चाहती हैं। अब क्या बात करनी बाकी रह गई है? आप बात तो करें, वो होल्ड पर हैं। हेलो जी, कहिए। नसीमा, तुम्हारी बेटी तो बड़ी सियानी निकली। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ये उसकी अक्लमंदी है, उसने शरी को इजाजत दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया। शरी की शादी पर जरूर आना। करवा दी ना बेइज्जती हमारी वहां पे। अम्मी, क्या हुआ? इसने शहरियार को दूसरी शादी की इजाजत दे दी है। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मेहरू कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। ताईजान झूठ बोल रही हैं। बताओ मेहरू, बोलो अम्मी को, तुमने ऐसा नहीं किया है ना? मैं शहरी को दूसरी शादी की इजाजत दे चुकी हूँ। तू मर क्यों नहीं गई? मर ही तो चुकी हूँ मैं। आज भी मैं तन्हा जलती इस जीवन। क्या जुल्म कर डाला मेरू ने। शहरी से बात तो करने देती, वो अपनी माँ को जरूर समझाता, और मेरी बात कभी नहीं टाल सकता था। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, इस कदर खामोशी क्यों? अम्मा, आप रोई हैं? रोना तो अब हमें है सारी उम्र। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो नसीमा? क्या हुआ है? चांद चढ़ा दिया है आपकी बेटी ने। शहरियार को दूसरी शादी की इजाजत दे दी है उसने। कहाँ है? अपने कमरे में है,
रो रही है अपने नसीबों को। बुलाओ उसे। उसने इतना बड़ा कदम किससे पूछकर उठाया है? अब तुम इससे क्या कहोगे? पहले ही तेरी बीवी ने बहुत कुछ कह डाला उसे, बहुत दुखी है वो। अब और कुछ ना कहना। अम्मा, आपकी इन्हीं बातों ने उसे बिगाड़ दिया है। हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। मारो मुझे लफ्जों की मार। हाँ सना बेटा, मैं इफ़त बोल रही हूँ। शादी की तैयारी करनी है। अभी मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम मेरे साथ चलना और अपनी पसंद का सूट और ज्वेलरी ले लेना। हाँ, तुम तैयार है ना? और अम्मा को मेरा सलाम कहना। ओके बेटा? कोई इस तरह भी करता है? तुमने हमसे मशवरा करना भी मुनासिब नहीं समझा और शहरी को दूसरी शादी की इजाजत दे दी। इजाजत तो देनी ही थी। तो हमसे मशवरा तो कर लेती, कोई राह निकाल लेते। कोई राह नहीं निकलती, क्योंकि होता वही जो ताई जान चाहती है। तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। फिर तो आपको मुझे शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि ये हौसला भी किसी किसी में होता है। नहीं महबूब, इस तरह ना करो वरना टूट जाओगी। तुम शहरियार से कहो कि तुमने कोई शादी वादी की इजाजत नहीं दी। मैं ऐसा नहीं कर सकती।